राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं हम 7वें नवरात्र की माँ काल रात्रि के बारे में। ठीक है, माँ काल रात्रि क्या करती हैं? देखो, उनका अगर आप रूप देखोगे तो आप डर जाओगे कि खुले बाल, गले के अंदर जो है बिजली की तरह की माला, उसके बाद मुंडमाला गले में डाली हुई है। और माँ का रूप एकदम इस तरह से है जैसे कर्ली बाल होते हैं ना, उस तरह के बाल हैं जो एकदम फैले हुए, बिखरे हुए। जीभ लाल, हाथ में उनके वो कटोरा होता है जिसके अंदर वो रक्त डला होता है। ठीक है, उनके हाथ में खड़ग है, उनके हाथ में एक लोहे का कांटा है। मतलब इस तरह की माँ का जो है स्वरूप है। गधे पे बैठी हुई है माँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखो कि माँ हर उस इंसान को जिसको बुरा करने की आदत होती है, किसी का गलत करते हैं, तो वो इस रूप को देखते हैं। अगर नॉर्मली आप देखो तो स्त्री को भी अगर आप देखोगे, जबरदस्ती का किसी को तंग करते रहोगे, परेशान करते रहोगे, तो जो माँ काली का रूप धारण कर लेती है, स्त्री में भी कभी आपने देखा होगा कि वो जो कालिका का रूप धारण कर लेती है, वो आप उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब कर देते हो, तभी ऐसा रूप जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप माँ को देखो तो वो शुभ करती हैं। होता क्या है, वो नेगेटिविटी को खत्म कर देती हैं, बुरी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। किसी को किसी जंतु से दिक्कत हो, शत्रुओं से दिक्कत हो, रोग की दिक्कत हो, यानी कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार से भूत प्रेत बाधा कुछ भी हो रही हो, यहाँ माँ का कनेक्शन जो है शनि ग्रह से होता है। तो यहाँ पर शनि की तरह माँ न्याय करती हैं, खुद को पीड़ा देकर। जब आप एकदम क्रोधित रूप, तो आप तो अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हो। जब क्रोध इतना जबरदस्त हो जाता है तो वो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती परेशान करते जाते हैं उतने हद तक। तो माँ को भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है इतनी परेशान करती जा रही थी, जिसके कारण माँ को रक्त बीज को मारने के लिए ऐसा रूप धारण करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने अपने खप्पर में जो है, कहते हैं ना, रक्त बीज का पिया लहू सारा, खप्पर भर भर पी गई माता सारी। ठीक है ना, तो ये चीज उसमें बोलते हैं ना, तो ये चीज है, खप्पर भर लेती हैं उसके साथ, क्योंकि उसका रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देती। उन्होंने सारे रक्त का सेवन खुद कर लिया। आप सोचो, शक्ति ने कितना हमारे लिए जो है स्ट्रगल किया, कितना हमारे जीवन में जो आने वाले नेगेटिव लोग हैं, शत्रु हैं, जो हमारा अहित करते जाते हैं, करते जाते हैं, यानी कि वो रक्त बीज की तरह बढ़ते चले जाते हैं। वो इतना अहित करने के बाद उनके साथ किस तरह से माँ न्याय करती है, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो माँ कितना, हम लोग कहते हैं माँ कितनी कोमल है, कैसी दिख रही है, तो माँ ने यहाँ पर इस तरह का भयानक रूप इसलिए धारण किया ताकि शत्रु डर कर मरें। ठीक है, तो माँ उनको डराने के लिए ऐसा रूप धारण करती हैं, और उसके बाद शक्ति और ऊर्जा का संचार अंदर होता है। आप सबसे पहले सोचो, आज मंगलवार वाला दिन है। ठीक है, और उसके बाद शनि से, शनि ग्रह से जो है माँ का कनेक्शन है यहाँ पर। तो माँ आपके कितने दुख दर्द जो है वो मिटा सकते हैं। तो आज आपने हनुमान जी की भी आराधना करनी है। हनुमान जी को आपने आज पान, मीठा पान जरूर भेंट करना है। ठीक है, उनको आप लौंग लगाकर, माँ जो हनुमान जी हैं उनको आप मीठा पान अर्पण करोगे और माँ को लगाओगे गुड़ का भोग। वैसे मैंने आपको सारे भोग और सारे मंत्र, सब चीज़ आपको बता रखी है वीडियोस के अंदर, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आज आपने रात को जो है माँ को गुड़ का भोग लगाना है। तो आज आप जब भोग लगाओगे माता रानी को, तो उस गुड़ को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ संभाल के रख लेना है। वो जब जब आपको शोक हो, अत्यधिक शोक, जब आपकी एनर्जी लगातार इतनी डिस्टर्ब हो कि आपको समझ में ना आए कि आप क्या करो, तो माता पे विश्वास करो और उस गुड़ का इतना सा सेवन कर लेना। ठीक है, जब आप उस गुड़ को मुंह में डालोगे तो आप देखोगे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो एकदम शांत होने लगी है। माँ आपको जो है बिल्कुल संभाल लेगी और खुद पर आपकी जो है एनर्जीज को ले लेगी और खुद आपके शत्रुओं का नाश करेगी। ये मेरी बात लिख के बेशक साइन करवा लेना। ठीक है, आपके शत्रु जो हैं इतने, जितने मर्जी मुखर हों, जो मर्जी आपके साथ कर लें, लेकिन माँ के लिए जो आपने ये आराधना आज के दिन करनी है ना, रात को बैठ के, बस वो कमाल करेगी। ठीक है, आपने अपने घर में बैठना है, माँ की आराधना करनी है, माँ के आगे बोलना है। बाकी आपको दुर्गा स्तुति,
वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो अपना उसको पढ़ो, उसके अध्याय करो सारे। और करने के बाद अब हमने कंप्लीट करना है ना उसको भी, वो भी पूरा जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। कुछ लोग तो 1 घंटा लगता है, पूरा का पूरा बुक को एक बार कर लेते हैं। उसको 4 बजे बैठ के करना चाहिए। 4 बजे बैठे और 4 बजे के बाद मतलब 4 बजे स्टार्ट करो और उसके बाद कंप्लीट कर लो उसको। 1 घंटा लगता है तो 5 बज जाते हैं उसके, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जिन्होंने एक एक अध्याय पढ़ा, जैसे 2 अध्याय पढ़े, कभी 3 अध्याय पढ़े, वो करके कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने 9वीं तक सारा कंप्लीट कर लेना उसको, ठीक है, जिन्होंने भी स्टार्ट कर रखा है। समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखो माँ की जो 3 आँखें हैं, आपको क्या लगता है कि माँ उग्र हुई है तभी तो तीसरी आँख उनकी खुल गई। तो यहाँ पर जब तीसरी आँख खुलती है ना, तो माँ को सब कुछ ज्ञात होता है। वो विनाश करने के लिए ही, वो शांत नहीं होंगी जब तक कि आपके शत्रुओं को शांत ना कर दें। तो माँ पर भरोसा करो, अपनी भक्ति में शक्ति को देखो, ठीक है, और सही मार्ग पे चलो, सही रास्ता अपनाओ। क्योंकि जो सिद्धियां और इधर उधर तांत्रिक टोने करने होते हैं वो सब नहीं करने चाहिए। उसके जो अंत में जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बड़े बुरे होते हैं। आप माँ पे भरोसा करो और देखो माँ आपके कैसे काज संवारती। बस आपकी करुण पुकार होनी चाहिए, पुकार सच्ची होनी चाहिए अंदर से, तो माता रानी आपकी पुकार जरूर सुनती है, ठीक है। करके देखो, आजमा के देखो, देखो आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप मानोगे नहीं कि मेरे पास एक नवरात्र का रखा हुआ गुड़ अगले टाइम तक पड़ा रहता है, यानी कि अगले नवरात्र तक। बीच में जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब तब मैं उस गुड़ का सेवन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं भी मानव हूँ। मुझे भी स्ट्रेस होना या शौक होना किसी चीज़ का स्वाभाविक है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन माँ ने हमेशा सहारा दिया, ठीक है। आप हमेशा माँ का सहारा रखो, हमेशा माँ पे विश्वास रखो। माँ आपका ज़रूर जो है सब कार्य पूर्ण करेंगी, ठीक है। अब अष्टमी की भी आपको मैं वीडियो दे दूँगी। कल आपने जो जो करना है आपको सब समझा दूँगी, बस आप सुन लेना, समझ लेना, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।